हेलो एवरीवन, वेलकम टू लांसिट्यूड्स हिंदी पेज। आज हम बात करने वाले हैं गोइथे में एग्जामिनर जो स्पीकिंग एग्ज़ाम होता है उसमें जनरली क्या देखते हैं, क्या सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, किस बेसिस पे हमें सबसे ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, राइट। तो ये वीडियो ऑब्वियसली आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है बिकॉज आप इस वीडियो पे आए हैं। आई जस्ट वांट कि इस वीडियो पे आने के बाद आपका टाइम जो है वो थोड़ा यूटिलाइज हो, कुछ सीखने को आपको मिले, तो हम उस चीज़ पे यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने आपके लिए तैयारी भी की है, कुछ पॉइंट्स है जो मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा और वो पॉइंट्स आपको सर्टेनली कंसिडर करने हैं, उससे आपको हेल्प मिलेगी आपका एग्ज़ाम जो है उसमें अच्छी क्वालिटी वाले मार्क्स सिक्योर करने में। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आती है आपकी वो ये होती है कि जनरली देखा जाता है कि आपकी ग्रामर कैसी हो, इन सब चीज़ों पे डिस्कस होता है। पर अगर आपके पास फ्लुएंसी है, फ्लुएंसी प्लस कॉन्फिडेंस, तो उसमें क्या होता है आप बहुत अच्छे से मैनेज कर पाते हो आपके कंटेंट। इवन आपकी ग्रामर, मान लीजिए आप एरर्स कर रहे हैं ग्रामर में, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपका जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ देखी जाएगी वो देखी जाएगी कि आपकी फ्लुएंसी कैसी है और आप कितने कॉन्फिडेंट है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ग्रामर में बहुत सारी एरर्स कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। ग्रामर भी आपकी काइंड ऑफ एक्यूरेट होनी चाहिए और ऑब्वियसली डिपेंड करता है आप किस लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हो। इमेजिन आप एग्ज़ाम दे रहे हो B2 लेवल का, तो A1 A2 B1 करते करते B2 तक आपके अंदर वो फ्लुएंसी और कॉन्फिडेंस आ जाता है। बात करते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हमें और ध्यान रखनी चाहिए। सो इम्पोर्टेंट है आपका प्रोनाउंसिएशन, आपका इंटोनेशन, लाइक किस तरह से आप बात कर रहे हैं, कहाँ पे आप वर्ड को स्ट्रेस दे रहे हैं, किस तरह से आपका आउटस्प्राक है, और इसके अलावा कितने रिदमिक आप है बोलने में, राइट, और वर्ड स्ट्रेस इज़ करेक्ट और नॉट। तो ये सब चीज़ें आपको कंसिडर करनी होती है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर हम फ्लुएंसी के ऊपर ध्यान दे रहे हैं तो उसमें जो पोज हैं वो ज़्यादा लॉन्ग नहीं होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑब्वियसली फॉरेन लैंग्वेज है हमारे लिए ये, तो उसमें क्या होता है जब हम सोचते हैं तो सोचने में हमें लाइक जर्मन वर्ड्स को फिगर आउट करना और सोचने में ज़्यादा टाइम हमें नहीं लेना चाहिए। वो जो पोज है वो एक सर्टेन टाइम लिमिट उसमें होनी चाहिए, ज़्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ आई एम टॉकिंग विद यू, तो इसमें अगर मैं बहुत ज़्यादा पोज लूँगा तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सिमिलरली अगर आप एग्ज़ाम में बैठे हैं और एग्जामिनर आपको सुन रहा है और बहुत ज़्यादा पोज ले रहे हैं तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट आप पे एग्जामिनर पे डालेगा। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि आपका जो कंटेंट होना चाहिए वो एकदम स्मूथ होना चाहिए और उसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए, लाइक बहुत ब्रेक नहीं होने चाहिए उसमें। जैसा कि हमने कहा पोज का उसमें टाइम का जो पोर्शन है या लिमिट है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, राइट। फिर हम बात करते हैं एक अनदर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, दैट इज़ वोकैबुलरी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है किसी भी लैंग्वेज में वोकैबुलरी। देखो एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल से मैं इसको समझाता हूँ आपको कि राइट नाउ वॉट एवर आई एम सेइंग और जो भी मैं बात कर रहा हूँ आपको सब चीज़ समझ में इसलिए आ रही है क्योंकि जो वोकैबुलरी मैं यूज़ कर रहा हूँ वो वोकैबुलरी आप भी जानते हो, राइट। सेम वे जर्मन में जितनी वोकैब आप जानोगे उतना ही ज़्यादा आप फ्रीडम फील करोगे खुद को एक्सप्रेस करने में, राइट। तो इसलिए क्या होना चाहिए, आपकी जो वोकैब है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और जितनी ज़्यादा वोकैब स्ट्रॉन्ग होगी उतनी ही ज़्यादा आप फ्लुएंसी जो है वो अर्न कर पाएंगे अपनी स्पीकिंग में। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रामर में लाइक स्मॉल एरर्स आर फाइन, बट हाँ B2 लेवल का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पे आपसे एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि आप जो है एटलीस्ट वर्ब पोजीशन या वर्ब कॉन्जुगेशन की मिस्टेक्स ना करें। फॉर एग्जांपल आप कनेक्टर्स यूज़ कर रहे हैं अपने सेंटेंस में, जो कि बहुत ज़रूरी है। कनेक्टर्स यूज़ करते वक्त आपकी जो वर्ब पोजीशन है वो आपको ध्यान रखनी है। जैसे आप नेबेनज़ात्स यूज़ कर रहे हो तो वर्ब आर्म एंडर, तो वो आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं आपके आंसर की, जो भी आपका थीम है उसका आंसर बहुत ही स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। लाइक आप अच्छे से उसको इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, फिर उसका मेन कंटेंट बोल रहे हो और अच्छे से उसको कंक्लूड कर रहे हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है। आपको अच्छे रेडिमेटर यानी कि जो आपकी फ्रेजेस हैं वो यूज़ करने चाहिए और इसके लिए आपकी जो कोर्स बुक है, फॉर एग्जांपल जिस भी बुक से आप रीड करते हैं, लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट नेट्सवर्क नॉइए, तो उसमें आप A1 A2 B1 में देखोगे आपके पास बहुत सारे रेडिमेटर होते हैं। तो आपको क्या करना होता है, उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना होता है,
आप ऑलरेडी अपने पास में कुछ रखेंगे माइंड में, तो उनको आप हर एक सिचुएशन में यूज़ कर सकते हो। और उसके लिए आप बिफोर एंड प्रैक्टिस कर सकते हो कि इस थीम पे मैं ये बोल सकता हूँ, इस थीम पे मैं ये बोल सकता हूँ। एक और चीज़ जो बहुत हेल्प करती है वो करती है आपकी कि आप नेटिव एक्सप्रेशंस जो हैं वो कितने यूज़ करते हो। उससे एक नेचुरलनेस आती है। जैसे आपने फॉर एग्जांपल या के बजाय आपने बोला ना क्लास, तो इस तरह के एक्सप्रेशन जब आप यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, एक काइंड ऑफ प्रैक्टिकल जो जो जर्मनी में लोग जिस तरह से बात करते हैं वो प्रैक्टिकलिटी आपकी लैंग्वेज में रिफ्लेक्ट होगी, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छी है। उसके बाद में अगर हम बात करें टाइम लिमिट, राइट। सो टाइम लिमिट एक ऐसी चीज़ है कि आपकी सर्टेन टाइल्स होती है स्पीकिंग एग्ज़ाम में, तो उन टाइल्स को आपको प्रैक्टिस इस तरह से करनी होती है कि आप ये उस पर्टिकुलर टाइम लिमिट में उनको एक्सप्रेस कर पाओ। तो ये आप कब कर पाओगे, जब आप बिफोर हैंड बहुत प्रैक्टिस करके और एग्ज़ाम देने जाओगे। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। सो इस वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसी से रिलेटेड हम और बात करेंगे। सो थैंक यू फॉर बीइंग देयर।